बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज का दिन जो है वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान ने 2017 में सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी और पाकिस्तान ने जीत के उस सफ़र का आगाज़ किया था, जहाँ पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ्लरिश करता नजर आ रहा था। और साथ साथ आज ही जो नेशंस कप खेला जा रहा है उसमें गो के पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के सामने 4 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आज के शो में हम पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामला को डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी से जुड़े मामला को भी डिस्कस करेंगे। मेरे शो में आज 2 बड़े ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान की हॉकी से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बहुत उन्होंने काम किया और अभी भी जो है वो पाकिस्तान हॉकी के लिए जहां जहां जरूरत पड़ती है हमेशा उनकी खिदमत जो है वो हम वक्त दस्तियाब होती हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन सब क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत के खिलाफ फाइनल में तारीखी फतह को आज 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल डेवलपमेंट कैंप लाहौर में जारी। कैंप के तीसरे रोज कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत। बाबर आजम इस दिहाई का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए अच्छी बात है कि वो बाबर आजम को खेलता देख सकेंगे। एरन फिंच। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फातेह जनूबी अफ्रीका। खिलाड़ियों की रैंकिंग में बेहतरी। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर सऊद शकील और नुमान अली की तरक्की। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्केड्यूल का ऐलान। इवेंट का आगाज 12 जून से होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 12 जून को एबडस्टन में आमने सामने होंगी। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बावजूद फाइनल 4 में जगह बना ली है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जुमे को फ्रांस से मुकाबला होगा। बिली जीन किंग कप कोलंबो में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में ताजिकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। मुल्क के लिए सबसे ज्यादा मेडल्स और आलमी एजाज हासिल करने वाला खेल स्नूकर माली बहरान का शिकार। पाकिस्तान की QS की आलमी मुकाबलों में शिरकत खतरे में। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन का हुकूमत से फंड्स जारी करने का मुतालबा। एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में नासिर इकबाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में समर कैंप का आगाज हो गया। कैंप में क्वालिफाइड कोचेस की जेर निगरानी में 9 उम्र बच्चों की मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और आपने टॉप स्टोरीज में जो आखिरी स्टोरी देखी वो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में जारी कैंप के हवाले से है, कि जहाँ पे साल से गर्मियों की तातीलात के दौरान जब स्कूल और कॉलेज की तातीलात होती है तो ये कैंप लगता है, कि जहाँ पे कैंप कमांडेंट होते हैं जनाब सरवत अली साहब, हेड कोच होते हैं शकील सज्जाद साहब, और इसके साथ साथ यहाँ पे दीगर कोचेज शाहजेब अहमद खान अपने कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसके अलावा जो है अली जवाद वहाँ पर कोचिंग करते हैं, आतिफ अली जैदी जैसे कोचेज़ यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो और भी जो कोचेज़ हैं वो भी यहाँ पे जो विजिट करते हैं। इसमें मोहम्मद समी जैसे प्लेयर भी शामिल हैं, खुर्रम मंजूर भी जो है वो गाहे बगाए यहाँ पे हमें कोचिंग के टिप्स देते नज़र आते हैं। ये वो कैंप है कि जहाँ से माजी में खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, फवाद आलम और बहुत सारे ऐसे प्लेयर नज़र आए। मोहम्मद समी भी इसी कैंप से निकल कर आए। तो यकीनी तौर पर ये जो कैंप है ये बच्चों के लिए बड़ा खुश आइंद है, कि जहाँ पे बच्चे जाके जो क्रिकेट की इब्तदाई तरबियत हासिल करते हैं। और इसके लिए राशिद लतीफ़ साहब, इनके कैंप कमांडेंट है सरवत अली साहब, और साथ साथ जो इनके हेड कोच हैं जनाब शकील सज्जाद साहब, जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन साथ साथ आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया 4 नेशंस कप में, और फिर इसके साथ साथ स्किल कैंप भी जारी है। तो आज क्रिकेट और हॉकी दोनों पे बात करेंगे। मेरे जो राइट हैंड पे शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान हॉकी को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया। इन्होंने पाकिस्तान के यूथ ओलंपिक में पाकिस्तान हॉकी टीम को कोच किया। फिर साथ साथ अभी जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिन ग्राउंड्स पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वहीं पर इन्होंने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो कामयाबी भी दिलाई और जूनियर पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे। हॉकी के हवाले से का बहुत बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद अली खान साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी और आपकी टीम ने मुझे इनवाइट किया
बेहद शुक्र और आपको बहुत बहुत मुबारक है। गो के गिरते पड़ते ही सही, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो गया बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर, और यकीनन इसके हवाले से बात भी करेंगे। और साथ साथ में सर जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से काम किया और जो काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर सराहे जाने के काबिल है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट बैंक बनाया, साथ साथ जो इन्होंने पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डायनेमिक्स हैं उनको चेंज किया, वो तमाम फैसिलिटीज़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेकर आए जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को दस्तयाब होती हैं। और अभी भी पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ी जो है वो इनके डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, और इसके साथ साथ माजी में भी इन्होंने कई प्लेयर जो है अपने डिपार्टमेंट से दिए, ना सिर्फ मेंस क्रिकेटर दिए बल्कि विमेन क्रिकेटर्स भी जो है वो इनके डिपार्टमेंट से निकल कर सामने आई। वो अलग बात है कि अब जब लोग इंटरव्यू देते हैं तो शायद इनका और इनके डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो इब्तिदाई जो प्लेटफॉर्म था वो ज़हीर अहमद साहब ने ही प्रोवाइड किया, ज़हीरुल हसन साहब ने प्रोवाइड किया। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अली भाई, सबसे ज़्यादा हॉकी पे बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इब्तिदा में पाकिस्तान को पहला गोल हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद पाकिस्तान ने 2 गोल की बढ़तरी हासिल की। उस दिन अम्माद भट्ट मेरे साथ थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान क्या वजह है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, क्वार्टर्स आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान जो है वो अपनी लीड को खो देता है। प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारा स्टेमिना का प्रॉब्लम है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, या हम अपना रिदम खो देते हैं, या ईजी ले जाते हैं मैच को? आज भी हमने ऐसे ही देखा। अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अगर परफॉर्मेंस अगर ऑल ओवर देखी जाए तो आप देखेंगे 9 गोल्स पाकिस्तान ने किए हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये वही लड़के हैं जो 2022 में हम ईपो गए थे अटलांटा खेलने, जिसपे से 8 से 9 लड़के जो बिल्कुल फ्रेश थे, और वहाँ पे हम माशाल्लाह ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए थे। मैं ये समझता हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। पहला मैच जब खेला, आपको पता है कि मलेशिया से बड़ा टफ मैच था, मैच हम जीतता हुआ मैच हम बराबर कर गए। मैं समझता हूँ वो फेवर मलेशिया की टीम को जाता है। फिर आप सेकंड मैच उठा के देख लें, सेकंड मैच में भी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और पाकिस्तान ने वो 3-2 से मैच जीता। और आखिरी मैच आपको पता ही है कि जैसे आपने बोला कि हमाद भट्ट से भी आपकी बात होती रही है, आपने की है, उसमें ये होता है कि सर जब हम लोग लीड ले लेते हैं ना तो प्लेयर जो होते हैं ना वो थोड़े इजी हो जाते हैं कि हम जीत तो रहे हैं, जीत के साथ साथ वो अपने जो फॉर्मेट होती है, जो कोच की जो प्लानिंग होती है उसके मुताबिक वो ये सोच रहे होते हैं कि अब हमने तो गोल कर ही दिए, पीछे हमारा जो प्रेशर होता है वो उसको प्रेशर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोचेज़ को चाहिए, ताहिर ज़मान बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी में और पाकिस्तान कोचिंग में मास्टर कोच हैं माशाल्लाह, और कंट्री में भी कोचिस करके आए वो, और मैं समझता हूँ कि उनके तवज्जुह से और शकील अहमद बड़ा ऐसे कप्तान कॉन्फिडेंस लेके टीम को चल रहे हैं, और यही बच्चे जो जूनियर और सीनियर कंबाइंड होकर टीम खेल रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर ये जो लैग कर रही है, जो हम गोल लीड लेने के बाद हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है, वो 30 से चौथे क्वार्टर में आप अगर देखें तो उसमें हमें थोड़ा ये लैक नज़र आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें इस पर कमी हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला हम जो सेमीफाइनल जो हमारा फ्रांस है, इंशाल्लाह ताला इसको हम विन कर सकते हैं इंशाल्लाह। ज़हीर भाई, आप चूँकि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स के वाले से भी आपने, आपके डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया, इस जीत को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुँचा है? ठीक है, पाकिस्तान को आज ज़रूर शिकस्त हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की, पहले गोल इक्वलाइज किया, उसके बाद पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की। आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी हो रही है, और पाकिस्तान हॉकी जो है जिन हालात से गुजर रही है उसको देखते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचना एक बड़ी खबर है? देखें, पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना वाकई बहुत बड़ी खबर है। इन प्लेयर्स को ये क्रेडिट जाता है कि जहां इनको कोई सहूलत और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी क्रिकेट के टीम को, क्रिकेट के प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो हॉकी की टीम को जो है इतनी सपोर्ट नहीं है, मगर ये अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और पाकिस्तान को जो है सेमीफाइनल में जीतने के लिए दुआ करनी चाहिए। फ्रांस एक बहुत बड़ी टीम है, आपको याद होगा कि फ्रांस जो है पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम देती थी, और इस वक्त तो पाकिस्तान की टीम एक कमज़ोर टीम बन चुकी है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें हमारी हॉकी टीम को जो है कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट मिली है, इस तरीके से अगर हॉकी की टीम को सपोर्ट मिले तो पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। आज भी इस्लाउद्दीन, आज भी समीउल्लाह, आज भी हनीफ खान, और आज भी हसन सरदार जैसे प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर उनको देखें फाइनेंस के बगैर, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये लड़के सब अपने तौर पे आते हैं, अपने तौर पे बेचारे खेलते हैं, और वहाँ तक टीम पहुँच जाती है। बिल्कुल सही, और पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस तरह बार बार ये बात करते हैं कि बतौर स्टेक होल्डर, क्योंकि हम चूँकि स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स मीडिया से वाबस्ता हैं, हमारी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि पाकिस्तान हॉकी के वाले से हम शोज़ भी करें। और हमने सबसे पहले हमने अम्माद भट्ट को अपने शो में शामिल किया और अम्माद ने भी यही कहा जो ज़हीर भाई कह रहे हैं, जो मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को दोबारा जो है विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा कर सकते हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि उनको भरपूर सपोर्ट दी जाए और जी स्पोर्ट्स की भरपूर सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि आज मोहम्मद अली खान जैसे प्लेयर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान हॉकी पर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर दें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। मोहम्मद अली खान साहब पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं और इसके अलावा क्रिकेट इनकी स्पेशलिटी है। लेकिन बात करेंगे ज़रा इसी हम नेशंस कप के हवाले से। अली भाई, पाकिस्तान की जो टीम इस टूर्नामेंट पे खेल रही है, जो टॉप की 8 रैंकिंग की टीम है वो यहाँ पे शामिल नहीं है और एक तरीके से क्वालिफायर टूर्नामेंट है कि यहाँ से जो टीम भी जीतेगी वो फिर क्वालिफाई करेगी। तीसरा एडिशन इस टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ से जीत भी जाता है तो पाकिस्तान हॉकी में इतने फंड ही नहीं है कि पाकिस्तान फिर मेन टूर्नामेंट में जो है शिरकत कर सके। इस हवाले से क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या जो है वो पॉलिसी बतानी चाहिए कि ये खेल दोबारा रिवाइव हो। इस तरह आप भी बात कर रहे हैं, अली भाई अपना ज़हीर भाई भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी में अपने बलबूते पर तो प्लेयर आ जाते हैं लेकिन फाइनेंस की कमी जो है वो टैलेंट को पीछे कर देती है। अली भाई, पहले तो मैं आपको बताते चलूँ जो ये टूर्नामेंट के फॉर्मेट है, पहले प्री क्वालिफाई राउंड होते हैं, फिर क्वालिफाई राउंड होते हैं, फिर वो फाइनल राउंड उस शक्ल में होते हैं जो प्रो लीग की शक्ल में होते हैं। जो यहाँ से टीम फाइनल जीतेगी, जो 1 नंबर फर्स्ट पे आएगी वो प्रो लीग पे चली जाएगी और जो 20 से अबव टीमें होती हैं वो सेमी क्वालिफाई खेलती है और जो 20 से नीचे टीमें होती हैं वो क्वालिफाई खेलती हैं। तो जो अभी ये आप देख रहे हैं कि ये क्वालिफाई राउंड जस्ट लाइक प्रो लीग के हो रहा है। और जहाँ तक आपने बोला कि इनके मराद की जो प्लेयरों को जो मराद नहीं मिलती है, मैं समझता हूँ कि बड़ा लैग कर रहा है कि मतलब इतने कम अरसे में पाकिस्तान टीम, मतलब आप देखें ना, टॉप की टीमें मलेशिया ले लें, जापान जैसी टीमें बाहर हो गई हैं और हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। ना हमारे पास इंसेंटिव है, ना हमारे पास नौकरियां हैं, ना हमारे पास कोई डिपार्टमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस किया था कि आप जल्द से जल्द डिपार्टमेंट्स ओपन करेंगे। इवन के डिपार्टमेंट्स में लेटर्स भी गए हुए हैं लेकिन अभी तक लड़कों की जो डिपार्टमेंट की नौकरी हैं वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि बड़ा गुड है पाकिस्तान में हॉकी में इतना टैलेंट है कि कम वसाइल के बाद भी पाकिस्तान 3 से 4 साल से अगर आप उठाएं, कैरियर उठा के देखें, जिसमें मैं भी कोच रहा हूँ, सीनियर में भी जूनियर में, उस पर हम लोग एशिया में अपना धाक बैठा चुके हैं कि हम हमेशा टॉप 4 में आ रहे हैं। हम ब्रॉन्ज मेडल ले रहे हैं, हम सिल्वर मेडल ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनसे इंसेंटिव नहीं मिल रही है। प्लेयर जो होते हैं बहुत से पाकिस्तान खेल के जब उनको डिपार्टमेंट से नहीं मिला होता तो वो लीग खेलने चले जाते हैं। जब वो लीग खेलने चले जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है प्लेयरों का, वो जो बैकअप है वो कम से कम होता जा रहा है। अब ये देख लें, मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं उस पर सीनियर भी खेल रहे हैं और जूनियर भी खेल रहे हैं। जो मेरे साथ जूनियर वर्ल्ड कप में थे 4-5 लड़के वो हैं, फिर सीनियर लड़के हैं उसमें, फिर कुछ लड़के हमने सीनियर को बुलवाया था, जैसे शकील अम्माद भट्ट है, जुनैद असलम लड़का है, अपना हम्माद अंजुम लड़का है, मोहम्मद नदीम है जिसको प्यार से बिल्ला भी कहते हैं। तो ये सीनियरों को बुलाया जा रहा है। अगर इनका बैकअप हो तो मैं समझता हूँ कि हमारा रिवाइवल हॉकी में और बेहतर से बेहतर होता इसके लिए फिर ज़रूरी है कि फिर आपके डिपार्टमेंट ग्रास रूट पे फिर हॉकी पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि स्कूल कॉलेज में हॉकी का सिलसिला शुरू हो। अच्छा, प्लेयर्स की बात की है इन्होंने, बड़े प्लेयर्स के इन्होंने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम क्रिकेट की तरफ आते हैं तो बाबर आजम को एक दफ़ा फिर वो लाइमलाइट में आ गए हैं ज़हीर भाई, क्योंकि बिग बैश में उनको लिया गया, फिर एरन फिंच ने उनकी तारीफ कर दी है कि जी वो दिहाई का सबसे बेस्ट प्लेयर है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस चीज़ से कि वो इस जो है वो दिहाई का सबसे बेस्ट प्लेयर है? और बिग बैश में क्या उम्मीदें की जा सकती हैं बाबर आजम से? देखें, जो लीग हुए ये एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है और हम इंटरटेनमेंट क्रिकेट को बेस नहीं बना सकते कि उसकी वजह से जो है हम उसको पाकिस्तान टीम के अंदर कमबैक कर दें। बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल कुछ लोग जो है ये शोर शराबा काफ़ी हो रहा है कि बिग बॉस की वजह से जो है उनका बैश में उनको लिया, जी उनको ले लिया, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई सी बात नहीं है।
बाबर को एक्सपीरियंस मिलेगा T20 खेलने से, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा अगर बाबर वहाँ जाके अपने स्टाइल को चेंज करते हैं और दोबारा जो है कमबैक करते हैं अच्छा खेल कर और अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोबारा पाकिस्तान खेलें और आके हॉकी पाकिस्तान के अंदर आएँ और T20 के अंदर दोबारा अपनी जगह बनाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई इसमें बात नहीं। मगर ये कहना कि अगर बिग बैश में नाम आ गया है और इसके बाद जो है उनको फौरी तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए, ये चीज़ मेरे ख्याल गलत है। देखें साथ साथ अब वो रिजवान के भी जो है कुछ एजेंट आगे बढ़ गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शाहीन के भी एजेंट आगे बढ़ गए हैं कि फला फला जगह उनका भी कांटेक्ट हो गया है। भाई लीग के अंदर कांटेक्ट हुआ, लीग एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, एक आपका जो कंट्री है, कंट्री की क्रिकेट एक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और वहाँ एक मुख्तलिफ बंदा जो है एम से आता है और वहाँ पर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे कि बाबर जो है, हम दुआ कर रहे हैं बाबर के लिए कि बाबर जो है वहाँ पर जाए और बाबर अपनी गेम में तब्दीली करे और पाकिस्तान के लिए सुपरस्टार बन के वापस आए वहाँ से T20 के। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह बाबर की सब तारीफ करते हैं, राशिद लतीफ़ साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर जो है वो ज़हीर अब्बास, इंजमाम, मियादाद, यूनुस खान पाकिस्तान का बेस्ट एवर प्रोड्यूस बैट्समैन है। लेकिन अभी जो उन्होंने WTC की टीम बनाई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें उन्होंने बाबर आजम को शामिल नहीं किया है। और ये तो राशिद लतीफ़ खुद जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों शामिल नहीं किया। देखें ये बात तो कोई दो राय नहीं है कि बाबर एक अच्छे बैट्समैन है। हम खुद भी कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उनको कप्तान भी होना चाहिए, वनडे में भी उनको कप्तान होना चाहिए, खेलना चाहिए। सिर्फ जहां ना इतफाकी है वहाँ T20 के ऊपर है कि T20 में अगर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा दें आगे खेले। बिल्कुल सही है, और बाबर आजम की क्रिकेट के बारे से कोई दो राय नहीं है। हम भी ये बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि टेस्ट और वनडे जो है ज़रूर खेलें, लेकिन क्योंकि अब जिस तरह से प्लेयर आ रहे हैं तो शायद बाबर की इतनी जगह अभी बनती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर वो इंप्रूव करते हैं, अपना बैटिंग स्टाइल अपना चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान टीम सबके लिए दस्तयाब है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी और क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान हॉकी पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। मोहम्मद अली खान साहब मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं। अली भाई ये बताएं कि हम अभी आपने खुद भी कहा कि एशिया की सतह पे हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे कोई यूरोपियन टीम हमारे सामने आती है तो उसके सामने हमारा वो फिटनेस का लेवल नज़र नहीं आता है, वो हमारे ड्रिबलिंग स्ट्रिक जो स्किल है हमारी वो नज़र नहीं आती है, या हम कहीं ना कहीं लैग करते नज़र आते हैं। आज भी हमने देखा कि हमने मलेशिया से हमने बराबर खेला, जापान को हमने शिकस्त दे दी, लेकिन जब न्यूजीलैंड आई तो हमने पहले हम खसारे में गए, फिर हमने लीड हासिल की, फिर उसके बाद हम ये मैच हार गए। क्या कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है या कोई और रीज़न है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अली भाई गुड पॉइंट आपका ये, लेकिन हम अगर जूनियर वर्ल्ड कप अगर लास्ट उठा के देखें जहाँ पे ये नेशनल कप हो रहा है हॉकी टूर्नामेंट, वहीं पे मैं जूनियर वर्ल्ड कप खिला के आया हूँ। और उससे पहले जौहर बारूद गए, 2 बार न्यूजीलैंड से हमारा मैच हुआ है जूनियर में। लाजिम बात है जब जूनियर कोई खेल रहा होता है तो जूनियर के पास सीनियर रिप्रेजेंट करता है वो प्लेयर, तो हमने उनको हमेशा दोनों बार शिकस्त दिए, एक 3-0 से दिए और 3-2 से वर्ल्ड कप में दिए। लेकिन हमारे यहाँ फुकदान ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम एशिया की हद तक तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हम यूरोपियन के ख़िलाफ़ नहीं खेल पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे मैचेस नहीं हो पा रहे यूरोपियन के ख़िलाफ़। अभी हाल ही में बुख्ती साहब ने, राना मुजाहिद साहब की एफ़र्ट की वजह से आप देखें जर्मनी की टीम आई, जूनियर टीम आई, जिस पे कमर इब्राहिम, कामरान अशरफ एज ए कोच थे, मैनेजर थे, उन्होंने टीम खिलाई। और मैं समझता हूँ कि टीम हमारी हारी ज़रूर। बात ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब यूरोपियन टीमें आएंगी और यूरोपियन टीमों से हम खेलेंगे। अब पाकिस्तान में देखें कॉलेज की भी टीम, यूनिवर्सिटी की भी टीम आई थी, जर्मनी की भी आई थी, हॉलैंड्स की भी आई थी। एक तो ये हमारा एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया पाकिस्तान में, और आना जाना इंटरनेशनल लेवल की टीमें आ रही हैं। जब हम लोग खेलते थे तो जूनियर की टीम में हमारे 50 से 60 आपने सिल्वर मेडल भी लिया है मंजूर जूनियर के बाद दूसरी टीम है। जी, मंजूर जूनियर 79 के बाद वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लिया था, और 13 साल बाद 93 में जूनियर वर्ल्ड कप में हमने फाइनल खेला स्पेन तरासे में, तो हम सिल्वर मेडल लिए। कहने का मकसद ये है कि सर जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे, प्लेयरों को मराद नहीं देंगे, प्लेयर कहाँ से बनेगा? बच्चा चाहता है कि मैं खेलूँ, नौकरी मिले, मुझे डिपार्टमेंट्स मिले। अब बच्चे जो नहीं खेल पा रहे उसकी वजह यही, जब हम जूनियर खेलते थे तो हमारे 2-2, 3-3 टूर होते थे यूरोप्स के, 4 नेशन हो रहा है, 6 नेशन हो रहा है। अब ये चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि कौमी खेल को मद्देनज़र रखते हुए, और फेडरेशन को मैं बोलूँगा कि वो बिल्कुल अप्रोच करें गवर्नमेंट से हम मांगी करके ये चीज़ों को, जो हमारे लैक हो रही हैं चीज़ें, इसको ख़त्म की जाए। मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से बताते चलूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत हैं। देखें अभी हाल ही में नॉर्मली हमारा कैंप लगा है,
चंद दिनों का, ठीक है ना। ये तो ताहिर जमान की एफर्ट थी कि वो एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले लेके चला गया टीम वहाँ पे, उसने वहाँ पे माहौल अपने आप को सेट किया, प्लेयरों को एडजस्ट किया। वरना आपके शो में अब बेशतर हम आते रहे जब हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं होते थे, हमारे ट्रैवलिंग के लिए नहीं होते, तो ये फुकदान अभी तक है, कोई स्पॉन्सर देने को तैयार नहीं है। तो जीत के साथ हर चीज़ होती है। अब आप देखें रैंकिंग पहले हमारे 18 में थी, अब हमारी 13वीं रैंकिंग आ गई है। तो दिन ब दिन आप देखें, डे बाय डे हमारी टीम इम्प्रूव भी कर रही है और रैंकिंग में भी अच्छी पोजीशन आ रही है। अच्छा, अली भाई इम्प्रूवमेंट एक सवाल पूछूंगा, अली भाई कितने डिपार्टमेंट्स की टीमें हॉकी के इस वक्त हैं? अभी देखें फोर्सेस की तो टीमें हैं, हमारी कस्टम की भी टीम है, लेकिन कस्टम में ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हर डिपार्टमेंट, जैसे सारे बैंक्स हैं, देखें बैंक्स की टीमें ख़त्म हो गई हैं, और जितने भी आप कराची के उठा के देखना ना, 10 से 11 आपके डिपार्टमेंट्स हैं कराची में रखें। फिर ऑल ओवर अगर डिपार्टमेंट देखें, फोर्सेस के अलावा फिर वापडा आ गई, फिर आपके पास नेवी आ गई, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, फिर आपके प्रॉन्स ये जो आ जाते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, सरहदपुर, ये मिला के 12 टीमें होके नेशनल चैम्पियनशिप हो जाती है। पहले 16-20 टीमें होती थी। जब हम लोग खेलते थे तो वो लेटर लेके लोग फिर रहे होते थे, कोई हबीब बैंक, कोई यूबीएल, कोई नेशनल बैंक। ओजीडीसीएल की भी टीम है शायद जी, ओजीडीसीएल वगैरह की भी टीम है शायद जो खेल रही है। वो है ओजीसी की, आई थिंक मेरे ख्याल नहीं है, मारी गैस की है, मारी गैस की, मारी पेट्रोलियम की, मारी पेट्रोलियम। अच्छा, अभी जो उन्होंने सवाल किया, सवाल तो मैं क्रिकेट की तरफ करना था, लेकिन जरा वापस आते हैं, अभी आपने इतनी टीमें गिनाई, क्या वजह है कि हम देखते हैं कराची से क्रिकेट में भी टैलेंट नहीं आ रहा, सिंध से हॉकी में भी प्लेयर नहीं आ रहे। अभी जो टीम बनी है उसमें 17 केपी के प्लेयर हैं, 3 जो प्लेयर हैं वो 17 पंजाब के प्लेयर हैं, 3 प्लेयर जो वो केपी से। सिंध में हॉकी ख़त्म हो गई है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सिंध में अभी हॉकी बहुत है। अभी आपके हमारे सिंध के प्रेसिडेंट आए एहसान जोतोई साहब, जो बड़ी उनकी ख्वाहिश है कि सिंध से प्लेयर जाएं, कराची से प्लेयर जाएं। देखें बात ये है कि अली भाई, जब हम लोग एक नहीं होंगे ना, एक पेज पे खड़े होकर काम नहीं करेंगे ना, तो फिर कोई भी हमें लेने को तैयार नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जोतोई साहब जो आए, एहसान जोतोई साहब, ये सिंध के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कराची के प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हॉकी में हो रही है नाइंसाफ़ी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। देखें हमारे 3 से 4 लड़के जो थे अभी कराची से नॉमिनेट थे, जो पाकिस्तान टीम से भी गए, मेरे साथ जूनियर में भी गए, सीनियर में भी थे, तो वो लड़कों को अभी कैंप में भी नहीं लिया गया, ना उनको बुलाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा लैक कर रहा है हमारी सिंध के लिए, कराची के लिए। जब तक हमारे सिंध के प्लेयर या कराची का प्लेयर नहीं जाएगा पाकिस्तान टीम में, मैं समझता हूँ कि हॉकी की रिवाइवल कराची बड़ा की नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल रहा है हबीब पब्लिक स्कूल का, और हबीब पब्लिक ने बड़ा टैलेंट दिया। क्या वजह कि वही हबीब पब्लिक है, लेकिन टीम में लड़के नहीं पहुंच पा रहे। तो ज़हीर भाई, तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। क्रिकेट के भी मामला यही है कि क्रिकेट में भी कराची की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है, हॉकी का भी अली भाई बता रहे हैं कि हम खुद देख रहे हैं कि 17 के पंजाब के प्लेयर हैं, 3 प्लेयर केपी से। अभी ये जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा है, अभी आकिब जावेद ने फिर एक लॉलीपॉप दिया, उन्होंने कहा कि जनाब 6 महीने बाद क्रिकेट जो है वो बेहतर नजर आएगी। आप कई सालों से जो है वो क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट के वाले से काम कर रहे हैं, ये 6 महीने में क्या जादू की छड़ी घुमा सकते हैं आकिब जावेद साहब? देखें, आकिब जावेद साहब से अभी चंद दिन पहले मेरी बात हुई है और मैंने उनके साथ काफ़ी लंबी डिस्कशन की है, डोमेस्टिक के हवाले से भी और जो उन्होंने प्लान बनाया उसके हवाले से भी। वो कहते हैं कि मैं एकेडमी को जो है आज के दौर के तकाजे के मुताबिक जो है बनाना चाह रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह बना लूँगा। अदरवाइज़ जो मैंने उनको ये बात कही कि जिस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 को, कि सियालकोट में और लाहौर में, इस मुल्तान में, फैसलाबाद में, और वुमेन टीम का कराची का जो एकेडमी है वो वुमेन के नाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये आपका बाकी ये 6 महीने के अंदर ये आपके इस पर इम्प्लीमेंट हो गया और मेरिट के ऊपर ये डिसीजन हो गए, तो फिर तो क्रिकेट वाकई तरक्की करेगी। डोमेस्टिक के हवाले से मेरी उनसे बात हुई, डोमेस्टिक के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ जो टॉप की टीमें हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और बाकी जो टीमें हैं वो नीचे आपस के अंदर खेलें। तो मैंने उनको कहा कि देखें, जो टॉप की टीमें हैं बिल्कुल आप उनको खिला रहे हैं, मगर जो रीजन की टीम जो क्वालिफाई करती है, फाइनल के लिए जीतती है, और डिपार्टमेंट की टीम जो फाइनल जीतती है, इनको आप पेंटिकुलर के लिए जो है खिलाएं जिस तरीके से पहले हुआ करता था। और 3 पीसीबी की टीमें हो तो उससे ये होगा कि रीजन में और डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है एक जोश जज्बा पैदा होगा कि हम जो है किसी तरीके से क्वालिफाई करें और अगला बड़ा इवेंट जो पेंटिकुलर होगा हम वो खेलने के लिए जाएं, जिसके अंदर तीनों फॉर्मेट हैं, आपका वनडे भी है, T20 भी है, 4 डे भी है। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के अंदर जो है मुकाबले में रुझान पैदा होगा। मगर अभी तक तो जो आकिब जावेद की बातों से मुझे लग रहा है कि उनकी जो प्लानिंग है, अगर उस पर वाकई मेरिट के ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर तो टीम, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी, अच्छी
अच्छे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। अगर वहीं फिर वही होगा कि अगर सिफारिश चल गई या अगर जान पहचान चल गई तो फिर तो मैं नहीं समझ रहा कि जो हालत है वही हालत रहेगी। मगर उनकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि वो वाकई कुछ करना चाह रहे हैं। करना तो चाह रहे हैं, लेकिन नीयत ने एक मंजिल आसान है जनाब। वो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया, पाकिस्तान का वाइड बॉल फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर उस्मान तारिक उस कैंप से बाहर है। कैरेबियन लीग वो खेलने जा रहा है, लेकिन इस कैंप में उसको मदऊ नहीं किया जा रहा। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स के वाले से। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हॉकी और क्रिकेट दोनों मामलों पे गुफ्तगू कर रहे थे। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई ये बताएं कि अब जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जिस जमाने में आप खेलते थे, सलाउद्दीन साहब थे, समीउल्लाह, हनीफ खान, हसन सरदार, पाकिस्तान की हॉकी डोमिनेट करती थी एशिया में, इंडिया पर डोमिनेट करती थी। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन हॉकी हमसे बहुत आगे निकल गई है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, धनराज पिल्ले पाकिस्तान में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में इंडिया की तरह उनकी बड़ी इज्जत है। उनका भी ये कहना था कि इंडियन भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी रिवाइव हो, पाकिस्तान की हॉकी अच्छी हो, क्योंकि इससे एशिया में कंपटीशन बढ़ेगा। जी अली भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात का। मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में आप ये देखें कि स्पोर्ट्स का कोई बजट ही नहीं है, स्पोर्ट्स का बजट उठा लें इंडिया का तो अरबों रुपए उसका स्पोर्ट्स का बजट है। हमारे पास तो स्पोर्ट्स में टीम जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स का बजट नहीं देगी, पाकिस्तान कौमी खेल को रिवाइवल के लिए पैसा नहीं देगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ना हनीफ खान पैदा हो सकते हैं, ना सलाउद्दीन, ना शहबाज जैसे लेजेंड प्लेयर पैदा नहीं हो सकते। अच्छा सर, एक काउंटर सवाल यहाँ पैदा होता है जब हम बजट की बात करते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक आम आदमी का सवाल करता हूँ, एथियोपिया के हम एथलीट देखते हैं, हम नाइजीरिया के एथलीट देखते हैं, ये नंगे पाँव भाग रहे होते हैं और मैराथन जीत जाते हैं। हम लोग हमेशा बजट का रोना रो रहे होते हैं। सर उसकी वजह ये है ना कि उनको तो पता है कि हमने तो नंगे पाँव में भागना है। यहाँ तो हॉकी में आपको चाहिए कि एसेसरी इतनी महंगी है कि अगर आप गोलकीपर के पैड भी लेने जाओ तो 4 से 5 लाख रुपए के पैड मिलते हैं। हॉकी अगर लेने जाओ तो अच्छी हॉकी जो पाकिस्तान प्लेयर को 16 से 20 हज़ार की वो हॉकी मिलती है। फिर आप शूज़ उठा के देखने 35 से 40 हज़ार से वो शूज़ मिलते हैं जो ग्रीपर जिसको कहते हैं हम। तो हॉकी इतना महंगा खेल हो गया कि गरीब की से निकल गया है। पहले हम लोग क्या होते थे कि जब हम लोग खेलते थे किसी ने शूज़ दे दिया, वो पहन लिया, किसी के हम लाइट हाउस चले जाते थे, अब यूज शूज़ ले लेते थे। अब वो बच्चों के बाद जब इंसेंटिव ही नहीं है, नौकरियां नहीं है, कोई पैसों की आमदन नहीं है, वो बच्चा कहाँ से करेगा? माँ बाप बच्चों को पालेगा या बच्चों को बोलेगा कि तुम घर को चलाओ? वो कैसे चलाएगा बच्चा घर जब तक बच्चों को कोई चीज़ मराद नहीं मिलेगी? मैं जरा वापस इस पर आता हूं, मैं क्रिकेट की बात भी कर लूं कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अभी धनराज पिल्ले साहब का जिक्र किया, स्पोर्ट्समैन तो चाहते हैं आपस में मुकाबला हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो मोदी सरकार है, वो खेलों में भी सियासत को लेकर आ गई है। उन्होंने कहा पहले के नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से। अभी हम देख रहे हैं कि कोलंबो में जो है वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का 5 अक्टूबर को जो है वो खेला जाएगा। फिर आपने हेडलाइन में देखा होगा कि जून में जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, जो एजबिस्टन में पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो इंडिया तो खेल रहा है मुसलसल, फिर ये गीदड़ भपकियां दावे किस बात के थे ज़हीर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ही जो है मेरे ख्याल से शेड्यूल आया है वर्ल्ड कप का, और जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप के अंदर हैं। पाकिस्तान के साथ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। देखें, स्पॉन्सर को भी लाना है, और स्पॉन्सर इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर आता है, चाहे वो वुमेन का हो चाहे मैन का हो। तो मैं हरभजन, गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर किधर गए जो मुसलसल बोलते थे पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? देखें, गावस्कर जब कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि गावस्कर जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े आइडियल प्लेयर समझे जाते हैं, और गावस्कर की बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। और जब ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के से मैच ना खेलें तो बड़ा अफसोस होता है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंडिया के अंदर हाईलाइट करने के लिए है, अपनी आप समझ लें कि अपनी पोजीशन बनाने के लिए है कि हम जो है ना बस अपने इंडियंस हैं और हम पाकिस्तान को नापसंद करते हैं। ऐसा नहीं है। जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं तो उनके साथ तो गले में हाथ डाल के तस्वीरें बना रहे होते हैं, उनके साथ तो मज़े कर रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली जवाबात होते हैं, चाहे जिस तरीके से। अच्छा, फिर क्या समझा जाए इस चीज़ को कि ICC जो है वो इंडिया के आगे बेबस है और इंडिया जो है वो ब्रॉडकास्टर के आगे लाचार है? देखिए, बिल्कुल ICC है ही इंडिया। आप देख लें कौन है ICC के अंदर, और जो इंडिया चाहता है ICC वो करती है। और ब्रॉडकास्टर के आगे तो इंडिया और ICC दोनों ही मजबूर हैं। पैसा तो चाहिए, और पैसा आपको पता है कि इस वक्त इंडिया के स्पॉन्सर ज़्यादा हैं वहाँ पर, और इंडिया से ही आते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि स्पॉन्सरशिप के अंदर चाइना से बात करे। जिस तरीके से फुटबॉल के अंदर स्पॉन्सर आते हैं, चाइना ही लाता है ना ज़्यादा, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी है, चाइना को भी क्रिकेट के अंदर इंक्लूड करें, और साथ के अंदर जो है एक पावरफुल जो है फाइनेंशियल कंट्री आएगा, तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया का भी होल्ड कुछ कम होगा। अदरवाइज जो है आप इंडिया का होल्ड
कम इतनी आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉन्सर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना अगर क्रिकेट में आ गया तो जो चाइना में क्रिकेट को कहते हैं वो तो मैं तो ऑन एयर फिर कह ही नहीं सकता, और रमीज़ राजा साहब ही कह सकते हैं कि चाइना में चाइनीज़ में जो क्रिकेट को क्या कहते हैं। अच्छा सर, बार बार ये लीग की बात होती है, कभी हम कहते हैं कि रमज़ान टूर्नामेंट होंगे उसमें हम लीग कराएंगे, हॉकी लीग कराएंगे, इसमें कॉन्सर्ट करेंगे, लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगी, ये हॉकी लीग हो क्यों नहीं रही? अभी सलमान सरवर भट्ट साहब जिन्होंने PSL जिनका ब्रेन चाइल्ड था, वो बड़े इस हवाले से बड़े जो थे कॉन्फिडेंट थे कि हॉकी लीग होगी, पाकिस्तान में टैलेंट आएगा। एक दफ़ा फिर जो हम देखते हैं कि हॉकी लीग में मसाइल आ गए। नहीं सलमान भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज देना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि सिंध के जो प्रेसिडेंट है एहसान जतोई साहब ने अभी लीग कराने का प्रोग्राम बनाया है, जो बेनज़ीर सही लीग हॉकी टूर्नामेंट के नाम से किया जा रहा है। वो नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह ताला उसकी ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उसको ओपनिंग करेंगे, और इवन के जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान है उसको रेनोवेट भी किया जा रहा है इसी वजह से। तो बड़ा गुड साइन है, और ये इस पे सिंध की तरफ से बहुत बड़ा एक मतलब मैसेज भी है लीग के लिए कि फेडरेशन को ये सोचना चाहिए कि जब सिंध के लोग मिल के ये लीग करा रहे हैं तो फेडरेशन क्यों नहीं करा पा रही है। लेकिन सर फिर यहाँ पे वक्त कम है, एक फिर सवाल ये होता है कि सिंध ग्रांट भी दे रहा था PHF को, सिंध के प्लेयर भी नहीं खेल रहे, सिंध लीग भी करा रहा है, सिंध को फिर क्या फायदा? सर इसी वजह से अब ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप अपकमिंग देखेंगे कि सिंध में जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो कराची के प्लेयरों के साथ ज़्यादती हो रही है, वो इंशाल्लाह ताला अब वो ज़्यादतियाँ नहीं होंगी। लिहाजा यही एक उनका विज़न है, एक उनका वो है कॉन्फिडेंस लेवल। मैं उनको देख रहा हूँ कि वो जिस हिसाब से सिंध के बारे में बात कर रहे हैं, हॉकी प्लेयरों के बारे में बात कर रहे हैं, और लीग के लिए मैं ये आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि लीग जो कराने में वो इतना बेचैन है कि मैं किसी तरह सबसे पहले ये टूर्नामेंट कराऊं लीग का। इसलिए हॉकी फेडरेशन ये कहते रही, आप भी कहते रहे कई प्रोग्रामों में कि हम लीग करा रहे हैं। देखें, जब तक हमारे डिपार्टमेंट्स में टूर्नामेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक हॉकी स्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा, जब तक हम हॉकी के प्लेयरों को भी नहीं निकाल सकते। और इवन प्लस अगर ये लीग शुरू हो जाए, लीग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारी हॉकी बहुत ऊपर। अच्छा मेरा 20 सेकंड है सर, मुझे 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा कि लाहौर कलंदर के साथ एक डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे थे हैदर हुसैन साहब, उसका क्या हुआ? क्योंकि उससे हॉकी को बड़ा फायदा होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि हॉकी में ख्वाजा जुनैद साहब उनके साथ लगे हुए हैं और लाहौर कलंदर के साथ टच में हैं, और लाहौर कलंदर हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा अभी भी करेगी। आप समझते हैं कि दीगर फ्रेंचाइज को इधर हॉकी पे भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी हमारे जो स्पॉन्सर आना चाहिए, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े मील ऑनर्स जो चीज़ डिपार्टमेंट्स हैं, जो मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो आएंगी तो जब भी हमारी लीग्स भी कामयाब होगी और टूर्नामेंट में इजाफा भी होगा। एंड ज़हीर भाई, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बड़ा नाम है, क्विकली मुझे बता दिएगा, नदीम उमर साहब ने पहले भी ग्रांट दी थी पाकिस्तान हॉकी को, अभी लाहौर कलंदर भी आ रहा है, दीगर क्रिकेट की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी आगे आना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए। देखें, फ्रेंचाइज के ऊपर जो है बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं, PSL देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हर शहर के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें और प्लेयर्स को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का टैलेंट उभर के सामने आए। टैलेंट उभर के सामने। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू सो मच ज़हीर हसन साहब हमारे साथ आज शो का हिस्सा किए। कम वक्त में ज़्यादा मौज़ूआत को हम कवर करें, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर मेरी जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मोहम्मद अली खान साहब, ज़हीर हसन साहब की जानिब से, सरफराज अहमद एंड कंपनी को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने आज से 8 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।